अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि हमारे जितने भी बर्ड्स थे वो हमने 3 जगह पे रखे हुए थे और हमने उन सबको उठा के एक कमरे में क्यों शिफ्ट किया और इसकी क्या क्या वजूहात हैं। इससे आपको ये सीखने को मिल सकता है कि आप भी इन बातों को अपने मतलब माइंड में घुमाएं और आप भी अपने बर्ड्स के बारे में सोचें कि आप भी अपने बर्ड्स को किस तरह से और बेटर तरीके से रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपने देखा था हमारा चाइना डव का एक केज रखा हुआ था और उसमें सारे चाइना डव ही थे। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो इसमें हमने उस कोने में 8 खानों वाला पिंजरा, यहाँ पे कुमरे और यहाँ पे दूसरे और यहाँ पे चाइना डव का हमारा पिंजरा रखा हुआ था। और यहाँ पे इस रूम में पिजन्स थे तो हमने उनको कुछ वजूहात की बिना पे उठा के इस केज में रख दिया। उसकी सबसे बड़ी और अहम वजह ये थी कि ये बरामदे का दरवाज़ा इतना खुला था और सर्दी की वजह से हमें इसको कवर करना था। तो हम इस सारे को शॉपर लगा के अच्छे से कवर कर सकते थे, लेकिन उसमें उतनी मजबूती ना आती जितना कि इस कमरे में है और शॉपर लगाना पड़ता। और दूसरी वजह उसकी ये थी कि यहाँ पे उतनी अच्छी रोशनी, हवा और वेंटिलेशन का इतना अच्छा सिस्टम नहीं था जितना कि इस रूम का है। और उसके अलावा हमें अपने बर्ड्स को 3 जगह से देखना पड़ता था, यहाँ से, बरामदे से और रूम में कबूतर थे, 3 जगह से उनका ख्याल करना पड़ता था। तो हमने अपने बर्ड्स को उठा के एक ही रूम में शिफ्ट कर दिया और उसका ये हमने आरजी दरवाज़ा लगा दिया। अब हम बताते हैं कि दरवाज़ा इतना सादा सा क्यों लगाया। उसकी एक वजह ये थी कि ये घर किराए पे है, इस वजह से। बाकी अपना हो तो बंदा अपने हिसाब से बना लेता है। अब हम बात करते हैं, अभी हम केज के बाहर ही खड़े हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने ये उठा के यहाँ पे क्यों रखे। उसकी एक वजह तो मैंने आपको बता दी कि हमें अपने बर्ड्स को 3 जगह रख के 3 जगह से मैनेज करना पड़ता। अब ये सिर्फ एक ही कमरे में है। उसके अलावा सर्दी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जाली हमने लगा दी है, यहाँ से धूप और रोशनी क्रॉस हो सकती है। और दरवाज़े को रात को बंद कर दें तो ये यहाँ से हमें शॉपर लगाने की भी ज़रूरत नहीं रही। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें ये एक विंडो है और विंडो का ये वाला जो है दरवाज़ा अभी मौजूद है, खिड़की, और यहाँ पे हम शॉपर लगा के इसको कवर कर देंगे और उसको भी कवर कर देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इधर तो शॉपर लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये दरवाज़ा जब बंद हो जाता है तो इसमें से वैसे ही हवा नहीं गुज़रती। और यहाँ पे एक खिड़की की जगह बाकी है, वहाँ पे शॉपर लगा के हवा को हम कर सकते हैं कवर। और दूसरी वजह ये थी कि अगर हमने यहाँ पे बर्ड्स रखे हुए थे तो हमें चाहिए था कि यहाँ पे हम कम से कम 2 छोटे बल्ब लगाते, 100 वाट के, या एक बड़ा बल्ब लगाते ताकि उनको हीट मिले और रात को सर्दी से ये बचें। और इसके अलावा रात को 9-10 बजे तक जो हम लाइट ऑन रखते हैं, पहले ये वाला बल्ब यहाँ पे लगा हुआ था और इसी की लाइट यहाँ अंदर तक जा रही थी उनके सामने, और वो लाइट इतनी तेज़ नहीं थी कि उन तक पहुँच के उनको हीट भी प्रोवाइड कर सके और इतनी रोशनी भी प्रोवाइड कर सके जिससे बर्ड्स को अपने चीक्स फीड और अपने पानी के बर्तन और बाकी सारी चीज़ें नज़र आ जाएं। तो फिर हमें क्या करना पड़ता, 2 बल्ब यहाँ पे लगाने पड़ते, चाइना डब वहाँ पे रखी थी, एक बल्ब वहाँ पे लगाना पड़ता और यहाँ पे कबूतर थे, एक बल्ब यहाँ पे लगाना पड़ता। तो इस तरह हमें कम से कम 3 से 4 बल्ब लगाने पड़ते, अलग अलग उनका सिस्टम होता, अलग अलग उनको कवर करना पड़ता, ज़्यादा शॉपर लगाने पड़ते। तो इस तरह हमने इस एक ही रूम में उनको रख दिया। अब बात करते हैं इसके हमें और क्या क्या फ़ायदे हैं कॉलोनी के। देखें, बर्ड्स जब एक ही जगह पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हों, वहाँ पे उनका एक अलग ही हैबिटेट बन जाता है, अलग ही ऐसा माहौल बन जाता है जहाँ पे अपने आप को वो इजी और पुरसकून महसूस करते हैं। इसके अलावा जब बर्ड्स एक दूसरे की रीस में ब्रीड करते हैं, जब एक जोड़े ने ब्रीड कर दी तो उसकी देखा देखी दूसरे पेयर भी क्रॉसिंग, मैटिंग, ब्रीड, एग, बच्चे, ये सब सिस्टम उनका चलने लगता है। तो इस वजह से भी यहाँ पे बर्ड्स को इकट्ठे रखने का ये फ़ायदा होता है कि वो एक दूसरे के देखा देखी ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं। कबूतरों के एक पेयर ने ब्रीड शुरू कर दी, उसको देखा देखी दूसरे पेयर ने, तीसरे, चौथे और बाकी सब पेयर ने भी ब्रीड स्टार्ट कर देनी होती है। इसी तरह फिंचेस का और बाकी बर्ड्स का भी होता है, एक दूसरे के देखा देखी ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं। एक वजह तो ये थी और दूसरी वजह ये थी
कि हमारे बर्ड्स चाहे वो मतलब ऑस्ट्रेलियन हो, फिंचेस हो, जावा हो, खुमरे हो, कोई भी बर्ड्स हैं, ख़ास तौर पे लव बर्ड, ये अपनी फीड को गिराते बहुत हैं। अब हम कॉलोनी के अंदर चल के मज़ीद आपको दिखाते हैं। ये अपनी फीड को गिराते हैं। तो हमने इसका क्या सोल्यूशन निकाला? उसका सोल्यूशन हमने ये निकाला कि हमने इस दरवाज़े को इधर से अंदर से हम बंद कर देते हैं। ये देखें जी, अंदर आने के बाद दरवाज़ा हमने बंद कर दिया। एक दफ़ा लाइट ऑन कर लेते हैं ताकि यहाँ पे कुछ रोशनी हो सके और आपको सही से नज़र आ सके। तो उसका ये फ़ायदा होता है, ख़ास तौर पे लव जो हैं वो बहुत ज़्यादा दाना अपना गिराते हैं, और इसी तरह सारे बर्ड्स अपने दाने को जब उसके अंदर चूंच मारते हैं तो वो दाना उनका उनके खुराक वाले बर्तन से बाहर आ जाता है। तो वो दाना उसकी सफाई करनी पड़ती थी और या उसको उठा के साफ़ करके दोबारा से डालना पड़ता था। अब वहाँ पे जो था इतना ज़्यादा दाना गिरा हुआ था कि ये देखें, ये बाल्टी है, इसमें 5 किलो बाजरा तकरीबन आ जाता है। और ये उस गंदगी में से, नीचे गिरे हुए बाजरे में से इसको निकाल के साफ़ किया तो ये बाल्टी फुल भरने के बाद भी बाजरा बच गया था। मतलब तकरीबन 5 किलो से ज़्यादा बाजरा बच गया था। देखें, बाजरे की कीमत आजकल मार्केट में 50 रुपये चल रही है। अगर पर केजी के हिसाब से हम देखें तो ये तकरीबन 250-300 रुपये का बाजरा ज़ाय हो जाना था अगर मैं इसको यूं ही उठा के फेंक देता। उसको मैंने साफ़ किया, बाजरे को साफ़ करने के बाद मैंने उसको दोबारा से यूज़ करने के लिए यहाँ पे रख दिया, और अपने बर्ड्स को मैं फ़िलहाल यही प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। तो अब होता क्या है, यहाँ पे जो बर्ड्स अपनी फीड गिराते हैं तो नीचे ये कबूतर जो है ये खुले हुए हैं और ये उस नीचे गिरी हुई फीड को खा जाते हैं। ये देखें, वहाँ पे कबूतर फिर रहे हैं और वहाँ पे खुमरे और उधर मौजूद चाइना डक वो उसको फीड को गिराते हैं। तो ये खुमरे, ये कबूतर जो है उस फीड को फ़ौरन ही उठा के खा जाते हैं। तो ये एक फ़ायदा है, यहाँ पे फीड खुराक भी ज़ाया नहीं होती, ना उसको उठाना पड़ता है। बस ये है कि सफाई जो है बंदा देख ले, हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर उनको साफ़ कर दे, तो इस तरह आपको फीड जो है ना वो आपकी बिल्कुल ज़ाया नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मकई तो मैंने कबूतरों के लिए ही डाली है, लेकिन फीड आप देखें, ये देखें यहाँ पे फिंचेस के मैंने ये फीड रख रखी है, उसके बाहर भी फीड गिरे, दाने गिरेंगे, अंदर भी गिरेंगे। तो अंदर वाले दाने को तो खुद भी खा लेते हैं, बाहर वाले दाने को कबूतर खा लिया करेंगे। इस तरह जो मेरी फीड जो ज़ाय होनी थी वो ज़ाय होने से बच गई। तो उसके अलावा एक दूसरे के देखा देखी ब्रीड है, उसके अलावा सिर्फ एक ही बल्ब होगा पूरे कमरे में और ये इसको हीट भी प्रोवाइड करेगा। देखिए बल्ब मैंने दूसरा लगा दिया है एनर्जी सेवर को उतार के, और इस वजह से ये मैंने यहाँ पे चेंजिंग की है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैंने इनको यहाँ पे रखा किस तरतीब से है, और ये तरतीब मैंने क्यों लगाई। सबसे पहले आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मैंने ये बर्ड्स पिजन्स के लिए ब्रीडिंग लॉफ्ट बनाए थे। यहाँ पे 4 खाने हैं ये देखिए, अब आपको चारों खाने नज़र आ रहे हैं। तो 2 खानों के अंदर ब्रीड आ गई थी, कबूतरों ने माशाल्लाह ब्रीड कर दी थी, और तीसरे कबूतर ने वहाँ थोड़ा सा उस तरफ ब्रीड की थी, वहाँ पे भी मैंने उनके लिए ब्रीडिंग की जगह बना दी थी। अब पिजन से ज़्यादा ब्रीड लेने के लिए मैंने क्या किया, वहाँ पे भी मैंने वो रख दिया। मैं आपको ज़रा करीब से दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये डब्बा रख के वहाँ पे उसकी थोड़ा सा मटेरियल डाल दिया, नेस्टिंग मटेरियल, ताकि वहाँ पे चाहें तो वहाँ पे ब्रीड कर सकें। और उसके अलावा ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने ईंटें रख के और उसके अंदर घास वगैरह डाल के वहाँ पे भी जगह बना दी है कि अगर वहाँ पे ब्रीड करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखें, ऊपर नीचे हर जगह पे, कई जगह पे मैंने इनके लिए, ये आप यहाँ से भी देख लें, यहाँ पे एक पेयर ने ब्रीड कर रखी है माशाल्लाह। तो यहाँ पे भी मैंने ब्रीडिंग बॉक्स बना दिए ताकि वहाँ पे भी चाहें तो ये ब्रीड कर सकते हैं। खुमरे मैंने यहाँ रख दिए हैं, और ताकि अब मैंने क्या करना है, अब इन खुमरों को मैंने उठा के इन खुमरों के सामने इस केज में शिफ्ट कर देना है, ताकि खुमरे एक दूसरे को देखते रहें और एक दूसरे की देखा देखी इनकी ब्रीड अच्छी हो। वहाँ से मैंने उसको हटा देना है, वहाँ पे हटा के ऊपर जो आपको फ्रूट वाली पेटी नज़र आ रही है, इस तरह की मैंने काफ़ी सारी पेटियाँ ला के इधर मेरा रखने का इरादा है, ताकि एक तो ये व्यू अच्छा आए, सीन अच्छा आए,
खूबसूरत लगें और यहाँ पे हमारे पिजन ब्रीड कर सकें खुमरों वाले। इस पिंजरे को मैंने यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं पिंजरे का जो ऊपर वाला हिस्सा था, उसके ऊपर मैंने ये तोड़ा डाल के और इसका जो दरवाज़ा फालतू पड़ा हुआ था विंडो का, उसको मैंने ऊपर डाल दिया ताकि कबूतर या कोई और परिंदे वहाँ पे बैठ के अपनी ड्रॉपिंग वगैरह करें तो वो इन नीचे वाले बर्ड्स पे ना गिरे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने गत्ते वगैरह लगा दिए हैं ताकि यहाँ पे बर्ड्स ड्रॉपिंग करें तो इसकी छत जो है वो डायरेक्टली मुतासिर ना हो, इफेक्टेड ना हो, बल्कि ये गत्ते के ऊपर ही सारी ड्रॉपिंग रह जाए और बाद अज़ां जब ये काफ़ी गंदा हो जाए तो हम इस डब्बे को उठा के यहाँ से बाहर फेंक दें। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने बर्ड्स को किस तरह से रखा हुआ है। सबसे पहले ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपने ऑस्ट्रेलियन की जो सेकंड क्लच था उसको मैंने यहाँ पे रख दिया, फर्स्ट क्लच मैंने आउट कर दिया था, और जो हमारा थर्ड क्लच आया है उसमें ये आप देख सकते हैं कुछ पीस यहाँ पे मौजूद हैं और बाकी पीस अभी ये देखें 2 बच्चे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं और ये ऊपर इनके पेरेंट्स हैं। 2 बच्चे ये बाकी मटकी के अंदर हैं और 3 बच्चे ये, बाकी ये मेल और फीमेल मटकी के अंदर है। कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, यहाँ से मैंने 5 बच्चे निकाल दिए हैं और यहाँ पे भी 1-2 बच्चे मौजूद हैं। अब तकरीबन यहाँ पे 20 से ज़्यादा बच्चे माशाल्लाह निकले, 18 बच्चे बड़े और बाकी बच्चे छोटे हैं। तो ये सब बच्चे जो हैं इनको मैंने उठा के इस वाले साइड केज में शिफ्ट कर देना है। ये मेरे थर्ड क्लच के बच्चे हैं और वो ये सेकंड क्लच के बच्चे हैं, वो थर्ड क्लच के बच्चे होंगे। फिंचेस की ऑस्ट्रेलियन की मैंने तादाद को बढ़ा के इस पूरे रूम में इंशाल्लाह मैंने ऑस्ट्रेलियन के 50+ पेयर्स छोड़ देने हैं। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं फिंचेस मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये डिस्कस भी किया था कि फिंचेस की मटकियों को मैं एक मखसूस तरतीब से लगाने लगा हूँ। वो तरतीब ये है, पिछली वीडियो में आप देखें मैंने इस तरतीब को मलूज़े खातिर नहीं रखा था और उसका मुझे कुछ नुकसान भी उठाना पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने खुमरे रखे हुए हैं और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे कबूतरों की ब्रीड के लिए जगह है और यहाँ पे इस केज में चाइना डब के मैंने 5 पीस रखे हुए हैं जिनमें से ब्रीडिंग पे भी आए हुए हैं। और यहाँ पे आप देखें चाइना डब का एक पेयर ये और एक पेयर ये यहाँ पे मैंने ये लगा रखे हैं। उसके अलावा ये जो नीचे वाले खाने हैं ये और ये अभी खाली हैं, इन्हीं में मैंने खुमरों को छोड़ना है। और अगर आप बिल्कुल पीछे देखें, इसके पीछे एक लका कबूतर, उसके साथ में एक मेल जो है वो अंडों में बैठा हुआ है, फीमेल इधर फिर रही है। ये ब्लैक वाली ये पिंजरे के पीछे का व्यू है। तो इस तरतीब से मैंने वहाँ पे भी कबूतर छोड़ रखे हैं फ़िलहाल। अब मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो ये है कि मैंने इस केज को उठा के इंशाल्लाह जल्द ही इस केज को उठा के यहाँ पे रखना है और यहाँ पे मैंने वो जो ऊपर पेटी रखी हुई है ऊपर से नीचे तक ये पेटी मैंने लगा देनी है कबूतर की ब्रीडिंग के लिए और इसको मैंने उस तरफ उठा के रख देना है ताकि चाइना डब पे डायरेक्टली बल्ब की रोशनी हीट वगैरह पहुंच सके और बाकी पिजन और फिर मुझे गुजरने में भी आसानी हो। अब ये जो इसके बॉक्स लगे हुए हैं जब मैं गुजरता हूँ तो मुझे जगह थोड़ी होने की वजह से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनको भी मैंने उठा के पिंजरे को इधर रख देना है और यहाँ पे मैंने जाली लगा के जो मेरा इंशाल्लाह 4th क्लच आएगा बजीज़ का, उसके बच्चे मैंने पीछे वाले खाने में उधर शिफ्ट कर देने हैं। और उसके अलावा मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं, यहाँ पे माशाल्लाह ये सेंटीनेट का पेयर है और इसने ब्रीड कर दी है। यहाँ पे एक पेयर ने ब्रीड की थी, उसके अंडे उठा के मैंने यहाँ पे मौजूद कबूतरी के नीचे रख दिए हैं और उसके अंडे मैंने उठा के इधर रख दिए हैं ज़ाय करने के लिए। तो ये है ओवरऑल सीन। और यहाँ पे आप देखें कबूतरों के लिए मैंने पानी भी रखा हुआ है, दाने भी रखे हुए हैं, दाने तोड़े में डाल के भी रखे हुए हैं, मकई भी मैंने डाल रखी है। और इसके अलावा ये बांस मैंने इनके बैठने के लिए पहले तो सीधा लगा रखा था, वैसे खड़ा कर रखा है। और ये फ्लाई करने के लिए भी बर्ड्स के पास अच्छी खासी जगह है, पालतू केज मैंने वहाँ पे लगा रखे हैं। और अल्लाह आपका भला करे। ये है जी सारा सीन।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह यहाँ पे जो चेंजिंग करूँगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसी तरह की बल्कि इससे भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद हैं, उनको भी आप विज़िट करके देख सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर पाएँ। बाकी दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।